अरे गीता, सासू माँ से तुम ही पूछ लो ना उनके ऑफिस जाने के लिए। नहीं दीदी, पहले मैं सूरज से बात करूंगी, वही मनाएंगे माँ जी को। ये क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं माँ जी। अरे बोलो भी, शर्मा क्यों रही हो? वो माँ जी, हमें इनका बिजनेस देखना है, हम ऑफिस जाना चाहती हैं। बस इतनी सी बात। नाश्ता करके तुम दोनों भी दीपेश और सूरज के साथ ऑफिस चले जाना। फिर सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। दीपेश बेटा, आज तुम दोनों बहुओं को भी अपने साथ ऑफिस ले जाना, ताकि ये दोनों भी काम सीख लें। अगर तुम्हें कभी काम से बाहर जाना पड़े तो कम से कम वो दोनों काम तो संभाल सकेंगी। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो हमें क्या परेशानी है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। इसके बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को मोटरसाइकिल में बिठाकर अपने ऑफिस लेकर जाते हैं और फिर कुछ देर बाद दोनों अपनी मोटरसाइकिल को एक कबाड़ी की दुकान के सामने रोककर कहते हैं, अरे अब उतरो भी मैडम, या बाइक पर ही बैठी रहोगी? अब तुम्हें क्या अलग से बोलूं उतरने के लिए गीता? अरे लेकिन आप दोनों ने हमें यहाँ क्यों उतार दिया? ऑफिस क्या हम पैदल चलकर जाएंगे? अरे भाभी, आ तो गया हमारा ऑफिस। सूरज जी, ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? हम क्या रद्दी बेचने आए जो आपने हमें यहाँ उतार दिया? अरे यही तो अपना ऑफिस है, ऊपर बोर्ड पर देखो, साफ साफ लिखा हुआ है, कपाड़िया ब्रदर्स। इसका मतलब आप लोग सचमुच कबाड़ी हैं। हे भगवान, यानी कि हम कबाड़ी वालों की बीवियां हैं। तुमने तो हमें भी कबाड़न बना दिया। सीता, हमारी किस्मत ही फूट गई। हमें तो नाम से ही कबाड़ी पति नहीं, बल्कि काम से भी कबाड़ी वाला ही मिला है। हाँ गीता, इन सब ने हमें धोखा दिया है। अरे किस बात का धोखा? हम जो करते हैं हमने वही तुम्हें बताया, और हमें अपने काम से कोई शर्म नहीं है। हाँ, आपको क्यों शर्म आएगी? आपको तो आदत हो गई है। हाय रे हमारी किस्मत, अब वो भी रद्दी हो गई। अब समझ आया कि सासू माँ ने क्यों कहा था कि मेरे बेटे कागज बेचकर भी पैसे कमा ले। तब हमें क्या पता था कि ये इनका काम है। और तुम्हें याद है सीता, ये भी कहा था कि वो कूड़े में भी सोना ढूंढ ले। अब समझ आया उनकी बात का सही मतलब। ये जो भी कूड़ा उठाते हैं ना, उसमें से ये अपने काम की चीज ढूंढ कर बेचते हैं। हाँ तो इसमें क्या बुराई है, ये तो एक बिजनेस है। और ज्यादा शोर क्यों मचा रही हो? सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो। आप दोनों ने तो अपने साथ साथ हमें भी कबाड़न ही बना दिया। अब बोले भी तो क्या बोले। देख लिया आपका बिजनेस। चलो सीता, घर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों घर आ जाती हैं। तभी उनकी सास उनको देखकर कहती है, आओ आओ मेरी कबाड़न बहुओं, देखा ही अपना ऑफिस, समझ में आ गया काम। अरे काहे को ऑफिस सासू माँ, वो तो एक कबाड़ी की दुकान है जहाँ दुनिया भर का कबाड़ा इकट्ठा होता है। पहले तो हमें लगा था कि आप नाम की ही कबाड़ी हो, लेकिन अब पता चला कि दुनिया भर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करना ही आपका बिजनेस है। बस करो तुम दोनों को हमारे नाम और काम की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। तो इसमें सीता दीदी ने क्या गलत कहा सासू माँ? आपने हमें केवल अपने नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी कबाड़न बना दिया। अब हम अपनी सहेलियों को क्या जवाब देंगे कि हमारे पति नाम के साथ साथ काम से भी कबाड़ी है? बहू देखो, अब जो भी है वो यही है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है और हम सब भरपेट खाना खा पाते हैं। और वैसे भी अब केवल तुम्हारी सहेलियां ही नहीं बल्कि समाज भी तुम्हें कबाड़न ही बुलाएगा। और जितनी जल्दी तुम इस सच्चाई को अपना लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद उन्हें अपनी सास की बात सही लगती है और वो ये बात समझ जाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें जो मिलता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।